हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सल्फ़र असिमिलेशन। तो सल्फ़र असिमिलेशन को एक्सप्लेन करने से पहले हम लोगों को सल्फ़र क्या होता है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द सल्फ़र? तो सल्फ़र क्या होता है कि सभी लिविंग सेल्स में क्या होता है, सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र जो क्या बोलते हैं, सल्फ़र एक महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है हमारी लाइफ का। जिस टाइप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी हमारी लाइफ में महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं, उसी टाइप से सल्फ़र भी हमारी लाइफ का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर से लिखा है कि इट इज़ द एलिमेंट नंबर 16 ऑन द पीरियोडिक टेबल, डिनोट विद द सिंबल एस। तो पीरियोडिक टेबल में 16वें नंबर पर यह पाया जाता है और इसे सिंबल किससे शो किया जाता है सल्फ़र को, तो सल्फ़र को सिंबल ऐसे शो किया जाता है। फिर मैंने यहाँ पर सेकेंड लिखा है कि इट इज़ द फाउंड इन ever living cells and 2 amino acids 16 and methionine making it an essential element for life। तो जो सल्फ़र जो होता है वो सभी लिविंग सेल्स में पाया जाता है, ऐसे मैंने बताया। और मैंने बताया कि ये हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण एलिमेंट है और इसमें 2 अमीनो एसिड से मिलकर 2 अमीनो एसिड होते हैं, एक सिस्टीन होता है और एक मिथियोनिन होता है। फिर इट इज़ द प्रेजेंट इन द एटमोसफियर मेनली फॉर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। तो क्या होता है फॉसिल फ्यूल्स, मतलब क्या होता है जीवाश्म ईंधन की जलने से एटमॉस्फेयर पर क्या होता है, सल्फ़र प्रेजेंट होता है। तो इस तरह किसी न किसी रूप से सल्फ़र जो होता है वो सल्फ़र एलिमेंट जो होता है हमारी लाइफ में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आज हमारा मेन टॉपिक क्या है, सल्फ़र का असिमिलेशन। तो सल्फ़र के असिमिलेशन में क्या होता है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन के द्वारा, मतलब सिस्टीन एंड मिथियोनिन बनता है, ठीक है। सल्फ़र के असिमिलेशन में असिमिलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर से मैंने लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड सच एज अ सल्फेट इनटू सल्फर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज अ सिस्टीन बाय प्लांट इज कॉल्ड हैज सल्फर और सल्फेट असिमिलेशन। तो क्या होता है कि जो सल्फ़र जो होता है वो मतलब कि इनऑर्गेनिक सल्फ़र जो होता है वो प्लांट क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सल्फ़र को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। इनऑर्गेनिक सल्फ़र क्या होता है, सल्फेट होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसको उसका मतलब कि उसका असिमिलेशन सिस्टीन में करते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, सल्फेट क्या बोलते हैं, सल्फेट असिमिलेशन बोलते हैं। मैंने यहाँ पर ड्राइंग बनाया है कि मैंने बताया है ये क्या है, एक प्लांट है। तो ये प्लांट का क्या है, रूट है। तो रूट से क्या कर रहे हैं, सल्फ़र को क्या कर रहा है, ये अब्जॉर्व कर रहा है। ये दिख रहा है सल्फ़र क्या कर रहा है, तो ये सल्फ़र को डायरेक्टली तो इसे अब्जॉर्व नहीं कर पाते, तो ये सल्फ़र को क्या करते हैं, सल्फेट के फॉर्म में अब्जॉर्व करते हैं। अब इसका असिमिलेशन होता है तो ये क्या करते हैं, सिस्टीन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो ये मतलब कि ये जो असिमिलेशन की प्रोसेस है मोस्टली कहाँ होती है, तो मोस्टली ये लीव्स में होती है, ठीक है, प्लांट के लीव्स में होती है। इतना प्रोसेस आपको सब समझ आया कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सल्फेट असिमिलेशन इन प्लांट इन कन्वर्जन ऑफ सल्फेट इनटू सिस्टीन। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जो सल्फेट के असिमिलेशन या सल्फ़र के असिमिलेशन में क्या होता है, सल्फेट को क्या करते हैं, रूट के द्वारा अब्जॉर्व किया जाता है, फिर वो जाइलम के द्वारा उसका असिमिलेशन होता है और वो सिस्टीन में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सल्फ़र असिमिलेशन। नेक्स्ट क्या है कि इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स इन सल्फेट असिमिलेशन टू सिस्टीन। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सल्फेट असिमिलेशन टू सिस्टीन में जब वो कन्वर्ट होता है तो उसमें इंटरमीडिएट्स भी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी के द्वारा ही तो क्या होता है कि सल्फेट का असिमिलेशन होता है। तो फर्स्ट क्या है, APS। इस APS का फुल फॉर्म क्या है, तो एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट। और सेकंड क्या है, सल्फाइड एंड सल्फाइड। सल्फाइड को S2- से क्या किया जाता है, शो किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है कि रिडक्शन ऑफ सल्फेट टू सिस्टीन इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस। तो जैसे ही जो सल्फेट है उस सल्फेट का रिडक्शन होता है सिस्टीन में, तो क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होती है, मल्टी स्टेप, ये बहुत सारी प्रोसेस से होकर गुजरती है। तब जाके क्या होता है, सिस्टीन का सल्फेट का असिमिलेशन होता है और सिस्टीन क्या होता है, बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट स्टेप के बारे में हम पढ़ेंगे कि इन द
फर्स्ट स्टेप, सल्फेट इज एक्टिवेटेड बाय ATP इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम ATP सल्फोराइलेज टू फॉर्म APS। इसका फुल फॉर्म क्या है बताया मैंने, एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट एंड पायरोफॉस्फेट। मैग्नीशियम आयन्स रिक्वायर्ड इन दिस रिएक्शन। तो क्या होता है, सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, SO4 2-। तो यहाँ पर से ओ में कितने, उस ओ में जो नेगेटिव चार्ज हैं वो 2 हैं, और तो उसको क्या बोलते हैं सल्फेट। और ये क्या करता है, मैग्नीशियम प्लस ATP से क्या करता है, क्रिया करता है, और ATP सल्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से APS में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस PPI का मतलब क्या होता है, पायरोफॉस्फेट में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। तो इतना आपको समझ आया कि इसमें ATP की सल्फोराइलेशन हुआ, जिससे कि क्या हो गया, APS में कन्वर्ट हो गया और क्या बना लिया, पायरोफॉस्फेट। ये इसका मेन स्टेप होता है, ठीक है। ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। अब हम सेकंड स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड मैंने बताया कि APS बनाएगा प्लस क्या बनाएगा, वो पायरोफॉस्फेट बनाएगा। तो फॉर्म इज क्विकली hydrolyzed by the enzyme inorganic pyrophosphate to yield 2 molecules of inorganic phosphate। तो क्या होता है कि पायरोफॉस्फेट वो होता है, वो H2O से रिएक्ट करता है, प्लस क्या बनाता है, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्या हो गया, वो कन्वर्ट हो गया, ठीक है। जो पायरोफॉस्फेट था वो 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में H2O से जब प्रोसेस होती है तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाता है। अब इसका सेकेंड स्टेप क्या है, द रिडक्शन ऑफ APS। APS इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट ऑकर एग्जैक्टली इन द प्लास्टिड। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है वो प्लास्टिड में होती है। फिर फर्स्ट APS रिडक्टेज ट्रांसफर इज टू इलेक्ट्रॉन अपरेटल फ्रॉम द रेड्यूस्ड ग्लूटाथायोन टू प्रोड्यूस सल्फाइड। अब क्या होगा कि जो APS एडिनोसिन 5-फॉस्फो सल्फेटेस, ठीक है। तो क्या होता है कि ये ग्लूटाथायोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करते हैं, क्रिया करता है, और उसके बाद क्या करता है, ये APS सल्फो ट्रांसफरेस एंजाइम की हेल्प से 5-सल्फोग्लूटाथायोन में कन्वर्ट हो गया और प्लस 5-AMP को ये निकाल दिया। फिर यही 5-MP को निकाल दिया, लेकिन जो 5-सल्फोग्लूटाथायोन था वो फिर से ग्लूटाथायोन के साथ क्या किया, रिएक्ट किया, लेकिन ये एंजाइमेटिक नहीं होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ पर से हमारे पास सल्फाइड क्या हो गया, बन गया, सल्फाइड तो बन गया, लेकिन GSSG क्या हो गया, निकल गया, ठीक है। GSSG क्या हो गया, निकल गया, और यहाँ पर से 2 हाइड्रोजन भी क्या हो गए, निकल गए। थर्ड स्टेप क्या होता है कि जो सल्फाइड बना उसका रिडक्टेज ट्रांसफर इज 6 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेराडॉक्सिन टू प्रोड्यूस द सल्फाइड। अब क्या होगा कि जो सल्फाइड बना वो क्या कर रहा है, 6 फेराडॉक्सिन रिडक्सेस के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। अब इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि वो रिडक्शन के प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन को त्याग, मतलब कि O2 को क्या कर देगा, वो त्याग देगा। तो अब क्या बन गया, यहाँ पर से 6 फेराडॉक्स रिडक्शन के द्वारा क्या हो गया, ये जो सल्फाइड के पास O था वो निकल गया। अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, तो सल्फाइड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और 6 फेराडॉक्सिन ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर से 6 फेराडॉक्सिन उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और क्या के लिए, ऑक्सीजन को ले लिया, और ये 6 फेराडॉक्सिन ऑक्सीडेशन मतलब कि निकल गया, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि जो सल्फाइड बना H2- जो बना वो देन रिएक्ट्स विथ O एसिटल सेरिन टू फॉर्म सिस्टीन एंड एसीटेट। तो अब क्या करता है कि सल्फाइड जो O एसिटाइल सेरिन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है। तो सेरिन प्लस एसिटाइल कोएंजाइम, सेरिन एसिटाइल ट्रांसफरेस एंजाइम की हेल्प से इसमें क्या हो जाता है कि कोएंजाइम निकल गया, लेकिन सेरिन का ट्रांसफ़र किस में हो गया, एसिटाइल के साथ उसका ट्रांसफ़र हो गया। तो अब उसने क्या बनाया कि O एसिटाइल सेरिन बनाया, और एसिटाइल कोएंजाइम ने अपने कोएंजाइम को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, इसका 5वां प्रोसेस है कि O एसिटाइल सेरिन क्या करेगा, अब सल्फाइड के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। सल्फाइड के जो हमारे पास सल्फाइड बना उसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने पर वो क्या कर रहा है, O एसिटाइल सेरिन थियोलाइसिस होगा, जिससे कि क्या हो गया, सिस्टीन का फॉर्मेशन हो गया, प्लस उसने क्या किया, अपने एसीटेट को क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है।
अब इतनी प्रोसेस होगी तो हमारा मेन जो प्रोडक्ट बनना था सिस्टीन वो बन गया। अब ये क्या है, सल्फाइड या सल्फर असिमिलेशन टेक्स प्लेस चिफली इंड्यूस इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इतना आपको प्रोसेस समझ आ गया। ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अब हम इसका ओवरव्यू प्रोसेस देखेंगे। ये इसका पूरा ओवरव्यू प्रोसेस है ये। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि क्या होता है। सल्फाइड असिमिलेशन में ऑकर इन रूट्स इन प्रोप्लास्ट। ठीक, तो अब क्या होता है, सल्फेट। ठीक है, तो सल्फेट क्या करता है, मैंने बताया था एटीपी सल्फोराइलेस होता है और वह एटीपी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो क्या करता है, पायरोफास्फेट को निकाल देता है। उसके बाद क्या होता है, इनऑर्गेनिक पायरोफास्फेटेस में क्या होता है, H2O से क्रिया करता है और 2 इनऑर्गेनिक फास्फेट क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं। अब क्या बनाता है वो, एडिनोसिन 5 फॉस्फोसल्फेट बनाता है जिसे APS कहा जाता है। अब यही APS मैंने बताया था कि ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, APS ने ग्लूटाथायोन के साथ रिएक्ट किया तो AP सल्फो ट्रांसफरेस हो गया। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया, 5 सल्फो ग्लूटाथायोन बन गया प्लस 5 AMP क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, ये ग्लूटाथायोन का रिएक्शन है। ठीक, ये मैंने बताया है 5 सल्फोग्लूटाथायोन का क्या है, ये रिएक्शन है। ठीक, अब यही जो 5 सल्फोग्लूटाथायोन है वो फिर से ग्लूटाथायोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने पर क्या करता है, वो सल्फाइड बनाता है। ठीक है, क्या बना रहा है, वो सल्फाइड बना रहा है +2H+ और क्या कर रहा है, GSHG को क्या कर रहा है, वो निकाल रहा है। इसके बाद क्या होता है कि सल्फाइड रिडक्टेस, अब सल्फाइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन होगा तो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को क्या कर देता है, निकाल देता है। किसकी हेल्प से निकालता है, तो 6 फेराडॉक्सिन रिडक्टेस की हेल्प से 6 फेराडॉक्सिन ऑक्सीडेशन होता है प्लस वो क्या करता है, सल्फाइड का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, जो सेरिन जो होता है वो क्या करता है, सेरिन एसिटल ट्रांसफरेस एंजाइम की हेल्प से एसिटल को एंजाइम से क्या करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन एसिटल को एंजाइम को क्या कर दिया, निकाल दिया। और उसके बाद क्या होता है, उसमें सेरिन एसिटाइल, तो सेरिन का एसिटाइल में क्या होता है, ट्रांसफरेस होकर क्या बनाता है, ये O एसिटाइल सेरिन बनाता है। ठीक है, अब इसने क्या बनाया, यहाँ O एसिटाइल सेरिन बोलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद सल्फाइड क्या करता है कि O एसिटाइल सेरिन से रिएक्ट करता है और एसीटेट को निकाल देता है। तो कौन से एंजाइम, तो O एसिटाइल सेरिन थियोलाइसिस की हेल्प से क्या करता है, निकाल देता है एसीटेट को। ठीक है, अब उसने क्या बनाया, सिस्टीन बना दिया जो हमारा मेन एसिमिलेशन के प्रोसेस में बनना था। तो ये सल्फर एसिमिलेशन इन हायर प्लांट्स में इस स्टेप की क्या होती है, प्रोसेस होती है। यहाँ पर से इजी प्रोसेस है कि आप यदि रिएक्शन को नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्ट उसके नाम से भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सल्फेट होता है, ठीक है, सल्फेट जो प्लांट होते हैं वो रूट से क्या करते हैं, सल्फेट को लेते हैं और उसके बाद जाइलम के माध्यम से क्या करते हैं, ये जाइलम के माध्यम से उसके बाद इसका सिमुलेशन होता है और सिमुलेशन के द्वारा क्या करता है, सिस्टीन बनता है। तो जो सल्फेट लिए, फिर सल्फेट कहाँ गया, सूट में गया, फिर ATP सल्फोराइलेस की हेल्प से क्या किया, ATP से क्या किया, पैरोफास्फेट क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद APS उसने क्या बनाया, APS बनाया। तो APS का रिडक्टेस हो गया। तो यहाँ पर से 2 ग्लूटाथायोन ने AMP को निकाल दिया प्लस GCS को भी क्या, GSHG को भी क्या कहते, निकाल दिया। अब उसने क्या बनाया, सल्फाइट बनाया। तो सल्फाइट का रिडक्टेस हो गया 6 फेराडॉक्सिन रिडक्सेस प्लस 6 फेराडॉक्सिन ऑक्सीडेस। तो यहाँ पर से सल्फाइड में वो कन्वर्ट हो गया। अब यही सल्फाइड क्या करता है कि O एसिटल सेरिन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है और एसिटेट को निकाल दिया प्लस O एसिटल सेरिन डाइसिस बना दिया और सिस्टीन का फॉर्मेशन हो गया और ऑर्गेनिक सल्फर हमारे पास मिल गया। पहले हमारे पास इनऑर्गेनिक सल्फर लिया था और उसने अब इनऑर्गेनिक सल्फर का क्या कर दिया, असिमिलेशन हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक सल्फर क्या हो गया, बन गया। तो अब जो सल्फेट होता है उसका जो फार्मूला होता है SO4 2- और सल्फाइट होता है उसको हम लोग SO3 2- से शो करते हैं और सल्फाइट को किससे शो करते हैं, तो S2- से शो करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो असिमिलेशन होगा उसमें सिस्टीन या मिथ्योनिन के मतलब कि 2 अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, सिस्टीन या मिथ्योनिन, तो हमने सिस्टीन का तो सिंथेसिस कर दिया, लेकिन अब हम लोग को क्या करना है, मिथ्योनिन का सिंथेसिस करना है। ठीक है, तो जो सिस्टीन का
तो सिस्टीन के द्वारा क्या होता है, मिथ्योनिन का सिंथेसिस होता है। तो हम लोग का मिथ्योनिन तो क्या होता है कि सिस्टीन है प्लस ओ फास्फो होमोसैरिन आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने पर उसने क्या किया, इनऑर्गेनिक फास्फेट को क्या कर दिया, निकाल दिया। अब इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलने के बाद क्या हुआ, सिस्टीन थियोनिन का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद सिस्टीन थियोनिन बी लाइसेस हुआ, ठीक है, लाइसेस हुआ प्लस NH3 प्लस पायरुवेट क्या हो गया, निकल गया। उसके बाद होमोसिस्टीन हमको मिल गया। फिर उसके बाद क्या हो करता है कि होमोसिस्टीन जो होता है वो CH3 के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद क्या हो करता है, ये मिथ्योनिन का सिंथेस, मिथ्योनिन सिंथेस एंजाइम की हेल्प से हमें मिथ्योनिन क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो ये था मिथ्योनिन का सिंथेसिस। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सिंथेसिस ऑफ मिथ्योनिन फ्रॉम द सिस्टीन ऑल्सो ऑकर इन अ क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो।